वेलकम बैक टू वाईफाई एग्जाम स्टडी। वाईफाई एग्जाम स्टडी पे आपका स्वागत है। कई बार पेपर में संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम सभी लोग संधि देखेंगे। संधि किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्णों का मिलन समीपता के कारण होता है, तब उसमें कोई न कोई परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार या भेद। संधि के कितने प्रकार हैं? कई बार पेपर में पूछा गया, तो संधि के 3 प्रकार हैं और संधि के 3 भेद हैं, अर्थात संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब किसी स्वर्ण वर्ण का मेल किसी स्वर्ण वर्ग के होता है, अर्थात जो भी स्वर अक्षर है उसका मेल किसी स्वर अक्षर से होता है, तो वहाँ उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भाव धन अर्थ, भावार्थ। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद या कितने प्रकार हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि। दीर्घ संधि की सूत्र क्या है, ट्रिक क्या है? दीर्घ संधि में हमेशा बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे बढ़िया, बड़ी, बड़ाऊ, ऋषि। जैसे नदीश, गिरीश, विद्यालय, भानुदय, परीक्षा, विद्यार्थी, रामाधार। यह ट्रिक 90% काम करेगी पेपर में। आपका जब पेपर हो उसे 2 दिन पहले पढ़ के जाइएगा और देखिएगा, यह ट्रिक 90% कारगर होगी। दीर्घ संधि में क्या होता है? हमेशा बड़ी की मात्रा रहती है। जैसे नदी में दी पे बड़ी की मात्रा और री पे बड़ी की मात्रा। गुण संधि ट्रिक क्या है? एक ही मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे महेश, महोदय, सूर्योदय, सर्वोदय, परमेश्वर, रामेंद्र या वीरोदय। यह ट्रिक 90% कारगर होगी अगर आप लोग देखिएगा, क्योंकि ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो 100% कारगर हो। तो आप लोग ऐसे देख के जाइएगा कि इसमें ए की मात्रा है, किसमें बड़ा की मात्रा है। जैसे दीर्घ संधि में क्या होता है? बड़ी की मात्रा होती है और गुण संधि में ए और ओ की मात्रा होती है। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ट्रिक क्या है? यहाँ पर मात्राओं की संख्या में वृद्धि हो, अर्थात 2 मात्राओं का प्रयोग हो। जैसे महाऔषधि, यहाँ पे औषध रहना चाहिए। सदैव, एकाएक, दंतोष्ठ, औषधि, औरत, औसतन, औद्योगिक, यानी सदा धनियो बराबर सदैव। यड़ संधि क्या है? ट्रिक क्या है? इस शब्द में या, रा, व से आधे वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे अभ्यास, अभ्युदय, अद्यप, स्वागतम, प्रत्येक इत्यादि। आदि जो मात्राओं का प्रयोग, आधे मात्रा का प्रयोग हो या व से पहले जो आधे वर्णों का प्रयोग होगा, तो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, या आदि संधि। ट्रिक क्या है? यदि ए, ऐ, ओ, औ के पश्चात ईश्वर आए तो ए का ए का ऐ, ओ का औ हो जाता है। ट्रिक संधि क्या है? इसमें ए, ओ, औ की मात्रा दिखाई नहीं देती तथा अधिकतर शब्द 3 वर्णों का होता है। जैसे नयन, शयन, गायक, नायिका, पावक, पवित्र, भवन, भावुक, नाविक। जैसे ने धन अयन बराबर क्या हो गया? नयन। से धन अन बराबर शयन। भो धन अन बराबर भवन। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। इस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। नियम क्या है? जैसे तय के बाद यदि च, छ हो तो तय का च हो जाता है। जैसे उत धन चारण बराबर उच्चारण, जगत धन छाया बराबर जगत छाया। दूसरा नियम क्या है? तय के बाद यदि जय हो तो तय का जय में बदल जाता है। जैसे सत धन जन बराबर सज्जन। तय धन, जैसे तय के बाद यदि लय हो तो तय का लय में बदल जाता है। उदाहरण क्या है? जैसे उत धन लास बराबर उल्लास। चौथा नियम क्या है? तय के बाद अगर नए अक्षर हो अथवा मैं आने पे तय का न हो जाता है। जैसे तत धन मैं बराबर तन्मय, जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। नियम 5 क्या है? तय के बाद से आने पर
तय का च तथा स का छ हो जाता है। इसे उत्धन श्रृंखला या उत्खला। उत्धन श्वास बराबर उत्श्वास। तय के बाद है आने पे तय का द तथा है का ध हो जाता है। जैसे उत्धन हत बराबर उद्धत। नियम 7 क च ट ट प। जब ये अक्षर आते हैं तो इनके स्थान पे ग ज ड द हो जाता है। जैसे दिक धन विजय बराबर दिग्विजय। वाक धन जाल बराबर वाक्य जाल। वाक धन दान बराबर वाक्य दान। और विसर्ग संधि क्या है? जब किसी विसर्ग वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम क्या है? विसर्ग के बाद ट आने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे धनुधन टंकार बराबर धनुष्टाकार। नियम क्या है? विसर्ग के बाद यदि त थ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमस्ते। अंतराल नम धनते अत धन तल बराबर अंतस्थल। विसर्ग के बाद स आने पर विसर्ग का स अर्थात विसर्ग का वही रह जाता है। जैसे विसर्ग में निधन संदेह बराबर क्या होगा? निसंदेह हो जाता है। विसर्ग के बाद छ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। निधन च बराबर निश्चय। निधन चेष्टा बराबर निमचेष्टा। निमधन छल बराबर निश्चल। नियम 5 क्या है? विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग ही रह जाता है या विसर्ग का षटकोण या स हो जाता है। जैसे अंत धन करण बराबर अंतकरण। दुख धन रख बराबर दुख। अंत धन पुर बराबर अंतपुर। नियम क्या है? छठा नियम, यदि विसर्ग के बाद कोई मृद व्यंजन जैसे ग घ अड़ ज झ आए तो इस सब का क्या परिवर्तन होता है? विसर्ग का र हो जाता है। यदि स्वर बाद में हो तो र क्या होता है? स्वर में मिल जाता है। जैसे दुर्दशा, दुर्बला, दुराक्रम, दुर्लभ। इसमें क्या है? दू धन दशा बराबर दुर्दशा। इसमें ऊपर रे जुड़ जाता है। 7वां नियम क्या है? यदि विसर्ग से पूर्व ई हो या बाद में र हो तो विसर्ग का लोप होकर ई का ई हो जाता है। जैसे निधन रोग बराबर निरोग। निधन रुजता बराबर निरुजता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप टेलीग्राम पे जुड़ के PDF वहाँ से प्रोवाइड होता है तो आप सभी लोग जुड़ के वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। जय हिंद।